बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज की जो वीडियो है इसको आप दो लोगों के दरमियान मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिससे आप शादी करना चाहते हैं, पसंद की शादी करना चाहते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दो लोगों के दरमियान अदावत, तलाक, मंगनी तोड़वाने के लिए भी ये अमल आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी मंगनी तोड़वाना चाहते हैं तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। और अभी जो चाँद की तारीख़ें चल रही हैं, इन तारीख़ों में अगर आप ये अमल करते हैं तो इसका जो असर है वो मज़ीद सख्त होगा और जल्दी होगा। अगर आप इसको अदावत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हफ्ते के दिन या आप इसको सोमवार के दिन बनाएंगे। इसको जो बनाने का टाइम है वो दिन के 12 से लेकर 12:30 के दरमियान है। और अगर आप दिन को नहीं बना सकते तो मगरिब का जो आधा घंटा है, यानी कि आप आजकल के हिसाब से देखें तो 7 बजे से लेकर 7:45 इसके दौरान आप इस नक्श को बना सकते हैं। और अगर आप इसे मोहब्बत के लिए या पसंद की शादी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसे फजर के फ़ौरन बाद बनाएंगे। और उसका जो बनाने के दिन है वो जुमेरात और जुम्मा है। अगर आपने इसको मोहब्बत के लिए बनाना है तो इसके लिए जो सदका होगा वो किसी भी सफ़ेद चीज़ का होगा। चावल हो गए, चीनी हो गई, दूध हो गया, ये आपने जो है हस्ब ज़रूरत इसका सदका देना है। और अगर आपने दावत के लिए बनाना है तो आप इसके लिए कम अज़ कम 1 पाव गोश्त जो है वो किसी भी वीरान जगह पे, कब्रिस्तान में या जहाँ पर कूड़ा करकट फेंकते हैं उस जगह पे आपने फेंक देना है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस अमल की मैं आम इजाज़त दे रहा हूँ। पहले भी मैं हर अमल की जो है वो इजाज़त दे देता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट में इजाज़त मांगते हैं तो मैं इस अमल की आप लोगों को इजाज़त दे रहा हूँ। और परेशान होने की या डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को इजाज़त दे दी है। आप इस नक्श को बना सकते हैं। इसी तरीके से सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से आपने इस नक्श को बनाना है। एक आसान सा नक्श है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ ही रहा होगा। इस नक्श में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसका आप लोगों को शायद इल्म नहीं है, ये तिकोन बनी हुई है और इसके अंदर एक नुक्ता है। इस तरह का एक अमल मैं पहले भी दे चुका हूँ। उस वक्त भी मैंने आप लोगों को कहा था कि ये बहुत ही ख़ास अमल है, उसमें आपने जो है इसका ख्याल रखना है और पूरे यकीन के साथ और तवज्जो के साथ इसको आपने बनाना होगा। अब ये नक्श आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब इसकी चाल को आप समझ लें। सबसे पहले आपने इसी तरीके से लाइनें लगाकर 4 खाने बना लेने हैं और फिर आपको बिल्कुल सेंटर में जिस तरीके से आपको तिकोने नज़र आ रही हैं वो तिकोने बनाने के बाद उसके गिर्द आपने मुरब्बा बना देना है। ये बिल्कुल सेंटर में जहाँ पर आपको 2 बार तोए ऐन, 2 बार ऐन ये लिखा नज़र आ रहा है, सबसे पहले आपने ये बना लेना है इस तरीके से। उसके बाद इसकी चाल जो है वो आपको जो नीचे से पहला खाना है जहाँ पर लिखा है 2 बार ऐन, फिर 2 2 1 3, फिर 2 बार ऐन, ये सबसे ऊपर जो लिखा है सबसे पहले आप ये लिखेंगे। इसी तरीके से तीनों मरतबा आपने इस तरीके से लिखने के बाद इस खाने में जो तिकोन बनी हुई है बड़ी सी और एक नुक्ता लगा है उसके दरमियान, वो आपने बिल्कुल इसी तरीके से बना देना है जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उसके बाद उसी के ऊपर चले जाएँ, ऊपर वाले खाने में जहाँ पर लिखा है हमज़ाद,
हमज़ाद लिखेंगे, फिर 3 बार शीन लिखेंगे, फिर हमज़ाद लिखेंगे 5 6 5 7 ये लिखेंगे, फिर हमज़ाद लिखेंगे, काफ लिखेंगे 2 2 काफ। उसके बाद इस खाने में जो तिकोन बनी हुई है वो तिकोन आपने बना देनी है। उसके बाद ऊपर जहाँ पर 4 मरतबा तिकोन बनी हुई है छोटी सी और दरमियान में एक नुक्ता लगा है, वो 4 तिकोने बनाने के बाद उसी के साथ तिलिस्म है 4 मरतबा आपने वो तिलिस्म लिख देना है। उसके बाद सबसे आखिर में जो लिखा है फ़लाँ बिन फ़लाँ, आपका मकसद फ़लाँ बिनते फ़लाँ, यहाँ पर आप 2 लोगों के दरमियान आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं या दावत, तो उन 2 लोगों के नाम आ जाएंगे और दरमियान में जो भी आपका मकसद है वो आ जाएगा। उसके बाद इसी खाने में जो तिकोन बनी हुई है बड़ी वो आप बना देंगे। उसके बाद आ जाए सेंटर में 2 बार तोय लिखा नज़र आ रहा है, वो 2 बार तोय लिखेंगे। उसके बाद जो 1 बार तोय लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद 1 बार एन लिखा है वो लिखेंगे, फिर 2 बार एन लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद आपको मीम लिखा नज़र आ रहा है, वो मीम आप लिखेंगे, फिर 7 3, फिर 2 2 और आखिर में आपने लिखना है काफ। उसके बाद सबसे आखिर में जो तिकोन बिल्कुल सेंटर में जो तिकोन बनी है छोटी, और इसी तरीके से एक नुक्ता, यानी कि जहाँ पर लिखा है काफ मीम 7 3 2 2, इनके दरमियान में एक तिकोन बनी हुई है छोटी सी, वो तिकोन आपने सबसे आखिर में लगानी है। इसके बाद आपका जो नक्श है वो मुकम्मल हो जाएगा। अभी इस नक्श को मैंने इसकी चाल जो आप लोगों को बताई है, ये आप लोगों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन यह आपने वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखेंगे, गौर से देखेंगे, एक बार समझ नहीं आई दूसरी बार देखें, 2 बार नहीं तो 3 बार देखेंगे, आपको चाल इसकी बिल्कुल समझ आ जाएगी। कोई इसमें जो है इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये नक्श यहाँ पर आपको इसकी जो चाल है वो मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आपने करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस नक्श को आपने अच्छे तरीके से फोल्ड करना है, प्लास्टिक यानी मोम के अंदर अच्छे तरीके से लपेट लेना है। उसके बाद आपने इसको पीले रंग के कपड़े के अंदर लपेट लेना है, और वो उसके बाद आपने इसको जो नींबू है, लेमन, उसके पौधे के जो शाखें हैं उनके साथ इस नक्श को बांध देना है। अगर आप उसके साथ नहीं बांध सकते हैं, घर के अंदर अगर आपके पौधा है आप उसके साथ नहीं बांध सकते हैं कि कोई देख ना ले या कोई इस तावीज़ को उतार ना दे, तो आप फिर उस पौधे के जहाँ पे साया पड़ता है उस जगह पर आपने इसको दफना देना है। ये थोड़ा सा इसकी चाल मुश्किल है, बाकी इसमें कोई इतना ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है, और अगर आप यकीन से करेंगे, तवज्जो से करेंगे, तो जो भी आपका काम है ये आपका काम जो है वो हो जाएगा। लेकिन करना आपने ये है कि मुहर्रम ख़त्म होने से पहले पहले आप इस अमल को करेंगे। उसके बाद की जो तारीख़ें हैं उनमें ये अमल जो है उसका इतना ज़्यादा असर नहीं है। अब जो तारीख़ें चल रही हैं चाँद की, आप इन तारीख़ों में शुरू करें, इस अमल को बनाएं नक्श को, और जो मुहर्रम का जो चाँद होगा उसकी 30 तारीख़ तक आप इसको बना लें उसके अंदर तो आपको जो है वो इसका फ़ायदा ज़्यादा पहुंचेगा। बाकी आप सबको इस अमल की इजाज़त है और आप लोग ये अमल कर सकते हैं, और आपका जब काम हो जाएगा तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।